नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। UPSSC PT के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है सी, बिहार। और मौर्य राजवंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गहनानंद को पराजित करके की गई थी, और उस समय जो राजधानी बनी थी वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। सही आंसर है डी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र में। और ये जो संगीति हुई थी ये अशोक के समय में हुई थी, जबकि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे। सही आंसर है सी, दसवंत। जबकि चित्रकार का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के समय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। सही आंसर है सी, सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। सही आंसर है ए, वी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। सही आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। इसका सही आंसर है बी, भगवती चरण बोरा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। सही आंसर है सी, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 10, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। सही आंसर है डी, क्लेमेंट एटली ने। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। सही आंसर है सी, असम। तो सबसे पहले जो है माकुम क्षेत्र में तेल को खोजा गया, लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद में जो है असम के डिगबोई में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। सही आंसर है ए, एक्वीफर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सही आंसर है बी, ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सही आंसर है बी, गोदावरी नदी, जो नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर है डी, कल्याणी नदी, जबकि केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, योगक्षेम वहामयम किसका आदर्श वाक्य है। सही आंसर है बी, LIC ऑफ इंडिया, भारत जीवन बीमा निगम का। क्वेश्चन नंबर 17, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ए, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 18, औसत उपभोग प्रवृत्ति है। सही आंसर है बी, प्रति इकाई आय पर उपभोग। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4। सिल्क रूट का प्रयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता था। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है। सही आंसर है डी, व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को उम्र में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होना चाहिए। सही आंसर है ए 18 वर्ष। और 18 वर्ष जो मतदान की आयु निर्धारित की गई थी वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सही आंसर है सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि इसका समापन किया जा सकता है। इसका सृजन और समापन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। सही आंसर है सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 24, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। सही आंसर है डी, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर है बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। क्वेश्चन नंबर 26, मोनोमर कैप्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। सही आंसर है बी, नॉयलॉन 6 को। क्वेश्चन नंबर 27, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। सही आंसर है बी, m1l2t-3। क्वेश्चन नंबर 28, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। सही आंसर है बी, जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर 29, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर है ए, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। सही आंसर है सी, तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, माघ मेला के दिन शुरू होता है। सही आंसर है ए, मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति जो है अधिकतर 14 जनवरी को होती है। क्वेश्चन नंबर 32, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। सही आंसर है सी, ब्रिज भाषा में। और अमीर खुसरो को जो है कव्वाली, सितार, तंबूरा और खड़ी बोली का जो है जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर है बी, 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। सही आंसर है सी, अर्जेंटीना की। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। सही आंसर है सी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 36, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। सही आंसर है ए, मणिपुर की। क्वेश्चन नंबर 37, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर है ए, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। सही आंसर है बी, वृषभ की। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। सही आंसर है सी, बिहू। जबकि नौटंकी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होता है, कथकली जो है ये केरल में, और गरबा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं। सही आंसर है सी, A.S. दुलत। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर से पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। सही आंसर है सी, लॉर्ड वेलेजली के समय में। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में जो सहायक संधि को 1798 में शुरू किया गया था, और सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाई थी वो हैदराबाद ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। सही आंसर है डी, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 3, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। सही आंसर है ए, मुंबई को।
क्वेश्चन नंबर 4, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? सही आंसर है बी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? सही आंसर है बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? सही आंसर है ए, फाजिल मोहम्मद खान ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? सही आंसर है बी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। सही आंसर है ए, लखनऊ में, और जिसकी अध्यक्षता जो है मजूमदार के द्वारा की गई थी, और ये समझौता जो है बीजी तिलक द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। सही आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है बी, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वनभूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? सही आंसर है बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? सही आंसर है ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये सभी लैगून का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? सही आंसर है सी, शारदा नदी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? सही आंसर है डी, पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 16, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? सही आंसर है बी, G20 का, और 2023 में जो है G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, राजकोषीय घाटा क्या है? सही आंसर है ए, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति में विफल हो जाती हों। क्वेश्चन नंबर 18, सब्सिडी का उद्देश्य है? सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 और 5, उत्पादकता का बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास, निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ बढ़ाना। तो ये सभी सब्सिडी के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यथामूल्य कर का तात्पर्य है? सही आंसर है ए, बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? सही आंसर है बी, केवल प्रजनन और मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही आंसर है सी, अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा गलत है? सही आंसर है डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, जबकि इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सही है? सही आंसर है ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही आंसर है बी, भाग 2। क्वेश्चन नंबर 26, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ए, अवतल दर्पण का।
अवतल दर्पण में जो है छोटी चीज़ को बड़े रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। सही आंसर है ए 50 लीटर। क्वेश्चन नंबर 28, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है डी, अपघटन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 29, विषाणु के कारण निम्न में कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है सी, पेचिश। क्वेश्चन नंबर 30, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। सही आंसर है डी, फल में। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्यन से जुड़े हुए हैं? सही आंसर है बी, सितार से। क्वेश्चन नंबर 32, लेबनान की राजधानी है? सही आंसर है ए, बेरूत। क्वेश्चन नंबर 33, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? सही आंसर है सी, तेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? सही आंसर है डी, जेट इंजन का। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? सही आंसर है ए, नीदरलैंड के हेग में। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 38, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है बी, नंदन नीलेकणी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? सही आंसर है डी, अम्मान। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? सही आंसर है बी, तोंगरोंग। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर से पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। सही आंसर है सी, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? सही आंसर है बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? सही आंसर है बी, तुलुव वंश से। उनके समय में की प्रसिद्ध घटना है अष्टदिग्गज, जो 8 तेलुगु कवियों का समूह था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? सही आंसर है बी, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15, 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्य व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? डी, विनिमय पत्र। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। सही आंसर है बी, मुंबई में। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 8 अगस्त को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? सही आंसर है बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? सही आंसर है बी, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, जबकि इसका मतलब होता है कि जात व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सी बागान फसल नहीं है? सही आंसर है
डी मोटा अनाज। क्वेश्चन नंबर 12, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ए अरहर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर है डी एनीमोमीटर। जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है और थर्मामीटर से तापमान का मापन किया जाता है और स्पीडोमीटर से जो है गाड़ी की चाल का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? सही आंसर है डी भूटान को। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य है? सही आंसर है सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक से जो है इसका उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस उत्पाद को एकमार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? सही आंसर है सी दलहन को। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ए 16.6%। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? सही आंसर है ए 23वां। जबकि 24वां जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जो है कारखानों में काम करने पर रोक लगाता है और 32वां जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? सही आंसर है सी आईसीआईसीआई बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? सही आंसर है सी गेहूं और चावल का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? सही आंसर है बी अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? सही आंसर है सी एम अनंत सैनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? सही आंसर है बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से। क्वेश्चन नंबर 24, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? सही आंसर है ए कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? सही आंसर है डी 8वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26, क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। सही आंसर है डी पारे की। क्वेश्चन नंबर 27, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? सही आंसर है डी ए और सी, मतलब फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम से जो है खाने की प्राप्ति होती है और जाइलम से पानी की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें? सही आंसर है बी ब्रेड गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 29, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर है डी थ्रम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 30, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है? सही आंसर है ए युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 31, चेमाचेरी कुन्नी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? सही आंसर है ए कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के हैं, जबकि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है और यक्षगान जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है ए क्यात। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? सही आंसर है बी श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ए 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? सही आंसर है डी मधुशाला के लिए। क्वेश्चन नंबर 36,
निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? सही आंसर है बी, इंडिया गेट को। क्वेश्चन नंबर 37, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? सही आंसर है ये मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है डी, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 39, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? सही आंसर है सी, पंजाब में। तो फुलकारी कढ़ाई जो है ये पंजाब से संबंधित है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।